हार्डली ही कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जो DSSB के भी एग्जाम में एलिजिबल हो, KVS में भी एलिजिबल हो, NVS में भी एलिजिबल हो। तो कोई कैंडिडेट अगर नॉट एलिजिबल रहता तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज में डिफर करता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम DSSB टीचिंग का कंडक्ट करा रहा है, तो वहां पर हो सकता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस बात की कोई गारंटी है कि आपका KVS में भी मैच करेगा। बहुत से ऐसे लोग होता है KVS में एलिजिबल रहते हैं और DSSB में नहीं एलिजिबल है, और DSSB में एलिजिबल है, KVS में नहीं एलिजिबल है, या फिर ऐसा हो सकता है कि NVS में एलिजिबल है और KVS में नॉट एलिजिबल है। तो ऐसा हो जाता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। दो तीनों ही टीचिंग जॉब प्रोवाइड करते हैं, तीनों एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं और TGT के ही पोस्ट पर आपको जॉब दे रहे हैं, लेकिन जॉब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी करता है। तो ये बात आपको समझ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहां पर NVS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के और एलिजिबल लगा तो सोच रहे हो कि अच्छा बाकी में भी सब एलिजिबल हो गए। बहुत कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि सभी अलग अलग टीचिंग जॉब के एग्जाम्स में एलिजिबल होते हैं, लेकिन हाँ लोग एलिजिबल होते हैं, सब में भी एलिजिबल रहते हैं। लेकिन जिनका नहीं सेट बैठ रहा है तो प्लीज आप एलिजिबिलिटी को डिटेल में समझ लीजिएगा, और यहां पर मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग डिटेल में समझाऊंगा। इन दैट केस मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इस बात की समझ है कि TGT का टीचर जो है क्लास 6 एंड अबव के बच्चों को पढ़ाता है, कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाता है। मेनली जो रिक्रूटमेंट होता है क्लास 6 से 8 तक के टीचर का होता है। तो TGT का टीचर 6 से 10 तक के रिगार्डिंग मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसमें होता क्या है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, साथ में BEd कंप्लीट होना चाहिए। अपियरिंग वाले नॉट एलिजिबल होते हैं, और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स, पॉइंट 1, पॉइंट 2 BEd कंप्लीट होना चाहिए, और पॉइंट 3 सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया तो आपका होना ही चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं कि इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, और BEd कंप्लीट हो, अपियरिंग वाले नॉट एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे TGT सोशल साइंस से कि TGT सोशल साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ध्यान देना, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री या जियोग्राफी नहीं पढ़ रखा है और सोशल साइंस का टीचर बनने को सोच रहे हो तो ये वीडियो मत देखिए, क्योंकि NVS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा है कि हिस्ट्री और जियोग्राफी वाले ही अपर एज पर हैं, और वही उन्हीं लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा सेट बैठेगा। तो क्या है सिंपल सा क्राइटेरिया? द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल के रिगार्डिंग ये लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन लेवल पर क्या पढ़ा होना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, या तो आपने हिस्ट्री पढ़ा हो या तो आपने जियोग्राफी पढ़ा हो। ठीक है, तो हिस्ट्री आपने थ्रू आउट सभी सेमेस्टर या ईयर, जैसा भी आपका कोर्स था, सेमेस्टर का था तो सेमेस्टर वाइज, ईयर था तो ईयर वाइज, सभी सेमेस्टर्स में आपने, सभी ईयर्स में आपने हिस्ट्री पढ़ रखा हो, साथ में जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, तभी आप एलिजिबल हो। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ रखा था, आपने लेट से जियोग्राफी पढ़ा है, तो जियोग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनमें से कोई एक पढ़ रखा हो, तभी आप एलिजिबल हो। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है लेट से जिसने हिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री ले लिया, जियोग्राफी में ऑनर्स डिग्री ले लिया, तो इन दैट केस क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। कहने का मतलब है कि अगर आपने हिस्ट्री में ऑनर्स में डिग्री ले रखा है, तब ये जो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, केवल कोई 2 साल भी आप पढ़े हो तो चलेगा, तो आप एलिजिबल हो। अब ये भी ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाला जो हिस्ट्री और जियोग्राफी आप है ना, या तो आपका कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ बैठेगा या तो आपका जियोग्राफी के साथ बैठेगा। तो अगर लेट से आप कॉम्बिनेशन हिस्ट्री के साथ बैठा रहे हो, तो जरूरी है कि वो हिस्ट्री जो है ना थ्रू आउट ऑल 3 years आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। अगर आप कॉम्बिनेशन जियोग्राफी के साथ बैठा रहे हो, तो जरूरी यह है कि थ्रू आउट ऑल द 3 years अपने ग्रेजुएशन में आपने जियोग्राफी भी पढ़ रखा। अब आ जाते हैं उन कैंडिडेट्स पर जिन्होंने BA ऑनर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, यहां पर लिखा है आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT सोशल स्टडीज। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने BA ऑनर्स कर रखा है इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में, वो TGT सोशल साइंस NVS में फिल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नवोदय विद्यालय संगठन में एलिजिबल नहीं है फिल करने के लिए। ये चीज आप यहां देख सकते हो, कैंडिडेट्स विद BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स
और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एसएसटी। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस वाले हैं टीजीटी सोशल साइंस के लिए नॉट एलिजिबल। वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, टीजीटी सोशल साइंस एलिजिबल होने के लिए क्या जरूरी है, या तो हिस्ट्री थ्रू आउट ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ा हो, अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो या तो जियोग्राफी थ्रू आउट 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो। हिस्ट्री के साथ क्या चाहिए, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो। अगर आप जियोग्राफी से कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो जियोग्राफी के साथ आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स में से कोई एक और मतलब उसके साथ में पढ़ा हो, हिस्ट्री या जियोग्राफी के साथ। बस है क्या, अगर हिस्ट्री के साथ कॉम्बिनेशन बैठा रहे हो तो ये हिस्ट्री, ये जियोग्राफी सभी ईयर्स में पढ़ा हुआ होना चाहिए, जैसा कि पॉइंट 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके भी बात को समझ सकते हो। अब हम आ जाते हैं उसी तरह टीजीटी साइंस पर। टीजीटी साइंस में क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। ध्यान दीजिएगा, सभी तीनों साल कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years ऑफ स्टडी इन ग्रेजुएशन। बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तीनों की बात हो रही है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों आपने ऑल द 3 years ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। अगर किसी के पास ऑनर्स डिग्री है तो इन दैट केस पॉइंट नंबर 3 देखिए, इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। लेट्स से कोई ऐसा है कि जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री ले रखा है, तो मान लो तुमने केमिस्ट्री में ऑनर्स ले रखा है तो जरूरी है कि बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक तुमने 2 साल का पढ़ा हो। जूलॉजी में ऑनर्स डिग्री ले रखा है तो ध्यान दीजिएगा दोनों सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। आई विल रिपीट अगेन, मान लो तुमने केमिस्ट्री में ऑनर्स डिग्री ले रखा है तो यहां लिखा है इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड द अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 years। तो ध्यान दीजिएगा दोनों पढ़ा होना चाहिए। जैसे मान लो केमिस्ट्री में ऑनर्स किया है तो 2 साल या तो जूलॉजी पढ़ा हो, 2 साल बॉटनी पढ़ा हो। ठीक है, उसी तरह मान लो जूलॉजी में ऑनर्स किए हो तो 2 साल केमिस्ट्री पढ़े हो साथ में, या 2 साल बॉटनी पढ़े हो। लेट्स से बॉटनी में ऑनर्स किया है तो 2 साल जूलॉजी पढ़ा हो, 2 साल केमिस्ट्री पढ़ा हो। तो इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली सेट बैठना चाहिए। तो अगर मान लो ऑनर्स डिग्री ले रखे हो तो लेट्स से केमिस्ट्री में ऑनर्स ले रखे हो तो बॉटनी और जूलॉजी दोनों 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। जूलॉजी में ऑनर्स ले रखे हो तो बॉटनी और केमिस्ट्री जो 2 साल पढ़ा होना चाहिए। बॉटनी में ऑनर्स ले रखे हो तो केमिस्ट्री और जूलॉजी 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसा कि पॉइंट नंबर 3 में मेंशन्ड है कि इन केस ऑफ द ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट्स द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स। ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 years ऑफ द कोर्स। ठीक है, अब ये देखिए पॉइंट नंबर 2 पर आ जाइए वापस से। इन केस कोई ऐसा भी यूनिवर्सिटी होता है, भाई जगह जगह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो लोग कुछ इस तरह का प्रोवाइड करते हैं कि फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक्जैक्टली सेम नहीं है जो थ्रू आउट ग्रेजुएशन है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है ना कि फाइनल ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह डिफरेंट रहता है। तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने क्या लिखा है रीड कर लेते हैं। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो केवल 2 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में, that candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of examination and all the 3 subjects were botany, zoology and chemistry in the first and second year of the graduation। अब ये कह रहे हैं कि भैया बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी होती है कि भाई फाइनल ईयर में कोई 2 ही सब्जेक्ट देती हैं, तो इन दैट केस होना क्या चाहिए, कैंडिडेट जो है इन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक पढ़ा, मतलब दोनों पढ़ा रहे फाइनल ईयर में या तो आपने बॉटनी जूलॉजी पढ़ा हो या फिर जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा हो या बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ा हो। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन बैठ जाए तो भी ठीक है। मान लो फाइनल ईयर में इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट मिसिंग है तो भी चल जाएगा। फाइनल ईयर में सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के मार्कशीट में कोई एक सब्जेक्ट मिसिंग हो, क्योंकि बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर सभी सब्जेक्ट थ्रू आउट नहीं रहता है। तो ये जरूरी है कि लेट से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तुमने उनको पढ़ा हो थ्रू आउट, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री तीनों पढ़ा हो सभी सेमेस्टर्स में, और फाइनल ईयर में ऐसा है कि नहीं पढ़े हो तो चल जाएगा। वापस से टीजीटी साइंस को मैं रिपीट कर देता हूं, आप यहां पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है। टीजीटी साइंस, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 years ऑफ द स्टडी इन ग्रेजुएशन। भैया बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री ऑल थ्रू आउट ग्रेजुएशन में पढ़े हो। नहीं पढ़े हो, मान लो नहीं पढ़े हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो कि फाइनल ईयर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ चेंज हो जाता है,
तो ये जरूरी है कि भैया बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री थ्रू आउट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़े हो, फाइनल ईयर में बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में से कोई 2 आपने पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपके पास ऑनर्स डिग्री है तब भी यही लागू हो रहा है इस तरह का। तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड अदर 2 सब्जेक्ट्स इन एनी ऑफ द 2 इयर्स ऑफ द कोर्स, कि लेट्स से बॉटनी में तुम्हारा ऑनर्स डिग्री है तो भाई जूलॉजी और केमिस्ट्री तुमने कोई 2 साल पढ़ा हो, केमिस्ट्री में ऑनर्स है तो बॉटनी और जूलॉजी 2 साल पढ़ा हो, ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन करके इसमें बैठाया गया। सेम गोज फॉर टीजीटी मैथ्स, कि आपने मैथ्स में बैचलर डिग्री ले रखी है तो फिजिक्स, ठीक है, वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए, बैचलर डिग्री इन मैथ अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा वापस से, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए मैथ में, फिजिक्स साथ में होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन मैथ अलॉन्ग विद फिजिक्स, मैथ के साथ फिजिक्स होना चाहिए, साथ में कोई एक और सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि केमिस्ट्री होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक्स होगा या तो कंप्यूटर साइंस होगा या तो स्टैटिस्टिक्स होगा, ठीक है, ये उन्होंने मेंशन कर दिया। फिर क्या लिखा है, अगेन कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ अलग होता है तो उन्होंने उस पर क्या क्राइटेरिया दे रखा है, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटीज which provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation। अगेन फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रेजुएशन में ऐसा होता है कि फर्स्ट सेकंड ईयर में ज्यादा सब्जेक्ट है, फाइनल ईयर में कम हो जाता है, अगर ऐसा कुछ है तो इन दैट केस द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैथ या फिजिक्स में से फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में आपका पढ़ा होना जरूरी है, कि मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाओ। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। मैथ्स और फिजिक्स आपने फाइनल ईयर में भी पढ़ रखा हो, जरूरी है। एंड द 3 सब्जेक्ट्स वाया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन। लेट्स से कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका फाइनल ईयर में सब्जेक्ट घट जाता है, तो घटने के बाद भी जरूरी है कि मैथ और फिजिक्स आपने पढ़ रखा हो, और बाकी का अगर आपने कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिस्ट्री को सिर्फ 2 साल भी पढ़ा है तो भी आपका चल जाएगा, आप इसे पॉज करके भी पढ़ सकते हो। फिर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ्स सब्जेक्ट वुड बी कंसीडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स पढ़ा हो, ठीक है, फिजिक्स साथ में पढ़ा हो, एंड मतलब कि मैथ के साथ फिजिक्स होना जरूरी है, ठीक है, ये मैथ प्लस फिजिक्स होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से कोई भी चलेगा जो आपने 2 साल तक पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में, तो भी चलेगा। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। लास्ट लाइन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लैंग्वेज वालों का सिंपल सा क्राइटेरिया है भाई, कि अगर तुम टीजीटी हिंदी से फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर टीजीटी इंग्लिश से फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट का है वो थ्रू आउट आपने सभी सेमेस्टर्स में या सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो, टीजीटी हिंदी हो या टीजीटी इंग्लिश हो। साथ में बस आपको एक ही बात का ये ध्यान रखना है कि भैया बीएड आपका कंप्लीट हो और सीटेट का पेपर 2 आपका पास हो। बाकी टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। एनवीएस के वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन के लिए एनवीएस के सभी क्विजेस, एनवीएस के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, एनवीएस के लाइव क्विजेस टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस वगैरह के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में आपको आने वाले समय में दिखने के लिए मिलेगा। तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जुड़ जाइएगा। एंड जो भी एनवीएस का कंप्लीट नोट्स है, बी इट टीजीटी साइंस हो, बी इट टीजीटी सोशल साइंस हो, बी इट टीजीटी लैंग्वेज हो, बी इट टीजीटी मैथ्स हो, सब आपको डेली बाइट्स के ऐप में मिल जाएगा। डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए और वहां पर DSSB एंड अदर टीचिंग जॉब्स लिखा होगा, उस टाइल्स के अंदर जाइए, सभी आपको एनवीएस के नोट्स मिल जाएंगे एकदम लाइन बाय लाइन, टॉपिक बाय टॉपिक। 2022 में भी एनवीएस की जो वैकेंसी आई थी वहां पर भी डेली बाइट्स का नोट्स अवेलेबल था। वो नोट्स काफी हेल्पफुल है वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह पढ़ने के लिए, साइंस में जो भी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री से सभी टॉपिक्स का आपको मिल जाएगा एट वेरी लो एंड अफोर्डेबल प्राइस। एनवीएस के प्रिपरेशन जो कि बहुत जल्द अब फिर से वैकेंसी रिलीज होने वाली है, तो उस नोट्स को आप अभी से लेकर एकदम प्रैक्टिस में रहिए, एनवीएस का प्रिपरेशन ढंग से करते रहिए। जितना बताया गया है आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख के समझ पा रहे होंगे, अच्छे खासे कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल हो जाते हैं। तो जिनका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सूट कर रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है सिलेक्शन की। डेली बाइट्स में मैंने, रिमझिम मैम ने, नुपुर मैम ने, सबने एनवीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है। कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, जरूरी है कि आप एलिजिबल रहो और आप डेली बाइट्स के बाकी नोट्स रेफर कर सकते हो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।